एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उस परिवार में माँ, बेटा और पिता रहा करते थे। माँ का नाम फुलवा, बेटा का नाम रंजन और पिता का नाम भूषण था। भूषण के पास एक छोटा सा घर था, जिसमें वो अपने उस छोटे से परिवार के साथ बहुत ही खुश रहा करते थे। भूषण के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो पूरे लगन से काम किया करता था और वो अपने काम से बहुत ही खुश रहता था और वो अपना परिवार खेतों में काम करके ही चलाता था। रंजन अपनी माँ से कहता है, माँ, कुछ समय के बाद दिवाली आने वाला है। मुझे दिवाली में बहुत सारे पटाखे मैं दिवाली में बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगा और बहुत सारे मिठाइयाँ भी खाऊंगा। माँ अपने बेटे को बहुत ही खुश देखती है, लेकिन वो सोचती है, मेरा बेटा कितना खुश लग रहा है, लेकिन हमारे पास दिवाली मनाने के लिए अभी उतना पैसा नहीं है जिससे हम अपने बेटे को ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ दिला सकेंगे। ये सोचकर माँ अपने बेटे से बोलती है, बेटा, अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम इस साल दिवाली मना सकेंगे। ये सुनकर रंजन बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने घर से निकलकर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, काश हमारे माता पिता के पास भी उतना पैसा होता ताकि हम लोग भी अच्छी तरह से अपने घर की दिवाली मना सकते। रंजन इतना सोचता ही रहता है कि उसी के बीच में उसके पास एक अमीर घर का लड़का आता है और रंजन के पास आकर रंजन से बोलता है, भाई, क्या हुआ? तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? भाई, मेरा नाम रंजन है। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? भाई, मेरा नाम रोशन है और मेरा घर यहीं पास में है। मैं इस जगह में नया आया हूँ और मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, क्योंकि मेरे भी इसी गांव में कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई मेरा दोस्त बनना चाहता है। ऐसा क्यों भाई? गांव के लोग तुमसे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहते हैं? रोशन, जानते हो, गांव के लोग मुझसे दोस्ती इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि गांव के जितने भी बच्चे वो सारे बड़े और अमीर घर के लोग हैं और हम लोग एक गरीब परिवार से हैं। इसलिए गांव के लोग मेरे साथ दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। इसलिए आज तक मैं इस गांव में अकेला ही रहता हूँ और अगर किसी कारण से उदास हो जाता हूँ तो मैं अकेला इसी पेड़ के पास आकर बैठ जाता हूँ। तो आज क्या हुआ भाई, जो तुम इस पेड़ के पास आकर बैठ गए हो? क्या बताऊं भाई, इस साल में और मेरे परिवार दिवाली नहीं मना सकते हैं। ऐसा क्यों भाई? इस साल तुम लोग दिवाली क्यों नहीं मना सकते हो? भाई, हम लोग का इस साल खेती अच्छा नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग के पास पैसे नहीं है, जिसके कारण इस साल हम लोग दिवाली नहीं मना सकते हैं। इसलिए मैं इस पेड़ के पास आकर बैठा हुआ था। अच्छा, तुम एक काम करो, दिवाली के दिन तुम मेरे घर आ जाना, हम लोग एक साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। ये सुनकर रंजन बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है भाई, मैं दिवाली के दिन आ जाऊंगा तुम्हारे घर दिवाली मनाने के लिए। इतना बोल के दोनों अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। रंजन घर पहुंचने के बाद अपनी माँ से बोलता है,
मामा, पता है आज मेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? आज जब मैं पेड़ के पास बैठा हुआ था ना, तो वहां पे मुझे एक लड़का मिला। वो एक अमीर घर का लड़का था और वो मेरे पास आकर बोला, क्या हुआ भाई, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? तब मैं उसे अपने बारे में सारा कुछ बताया और हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई। और उसने मुझे दिवाली के दिन अपने घर दिवाली मनाने के लिए बुलाया है। मैं दिवाली मनाने के लिए अपने दोस्त के घर जाऊंगा। माँ अपने बेटे की खुशी देखकर वो भी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो सोचने लगती है कि बड़े घर के लोग हैं, अगर मेरा बेटा उसके घर जाएगा तो पता नहीं उसके घर के लोग मेरे बेटे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। बेटा, तुम वहां पे नहीं जाओगे? क्यों माँ, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं तो जाऊंगा वहां। मुझे मेरे दोस्त ने वहां पे बुलाया है। बेटा, तुम वहां पे नहीं जा सकते हो। पता नहीं उसके माता पिता तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। इतना बोल के माँ वहां से चली जाती है और बेटा उदास होकर वहीं बैठ जाता है। कुछ दिनों के बाद दिवाली आ जाता है और फिर उसका दोस्त रोशन दिवाली के दिन अपने घर के बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था ताकि वो दोस्त के साथ दिवाली मना सके। बहुत देर तक अपने दोस्त का इंतजार किया। जब देखा कि उसका दोस्त नहीं आ रहा है तो वो अपने दोस्त के घर की ओर चल देता है अपने दोस्त को लेने के लिए। रंजन के घर पहुंचने के बाद, भाई, मैं तुम्हारा अपने घर में इंतजार कर रहा था, तुम नहीं आए। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या जो तुम मेरे घर नहीं आ रहे हो? नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं अभी तुम्हारे घर ही आने वाला था। फिर रंजन अपनी माँ को बोलता है, माँ, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर दिवाली मनाने के लिए। मेरा दोस्त आया है मुझे अपने घर ले जाने के लिए। माँ सोचने लगती है, जाने तू या नहीं, पता नहीं उसके माता पिता मेरे बेटे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। बहुत सोचने के बाद बोलती है, ठीक है बेटा, तुम वहां पे जाओ, लेकिन समय से आ जाना घर। ठीक है माँ, मैं समय से आ जाऊंगा घर। फिर रंजन और रोशन दोनों साथ में अपने घर की ओर निकल जाते हैं और जब दोनों घर पहुंच जाते हैं तो रोशन अपने माता पिता से बोलता है, माँ, माँ पापा, ये मेरा दोस्त रंजन है। इस साल ये हमारे साथ ही दिवाली मनाएगा। लेकिन ये बात उनके माता पिता को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि रंजन एक छोटे से परिवार से था और वो नहीं चाहते थे कि उसका बेटा किसी गरीब लोगों के साथ दोस्ती रखे। इसलिए रोशन को उसके माता पिता बोलते हैं, बेटा, जरा इधर आओ ना, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। उसके बाद तीनों बगल में जाकर खड़े हो जाते हैं और रोशन के पिता रोशन से बोलते हैं, रोशन, ये गरीब लड़का है, हमारे साथ दिवाली नहीं मना सकता है क्योंकि वो छोटे से परिवार से और छोटे परिवार के लोग हमारे साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे लोग लालची होते हैं और पता नहीं हमारे घर आकर क्या चोरी कर ले। सारी बातें सुनकर रंजन वहां बगल में खड़ा होकर सारी बातें सुन लेता है और उसे अपनी माँ की बात याद आती है तो वो वहां से नाराज होकर अपने दोस्त के घर से बाहर निकल जाता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। रोशन अपने घर के बाहर आकर पटाखा फोड़ने लगता है, लेकिन जब रोशन
पटाखा फोड़ रहा था तो उसके पास पटाखा आकर फूटने ही वाला था। तभी उसका दोस्त आकर उसे वहां से हटा देता है और उसके पास ही पटाखा फूट जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर रोशन के माता पिता घर से बाहर आते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, ये इतना जोर से क्यों चिल्लाया? माँ, जब मैं पटाखा फोड़ रहा था ना, तो पटाखा मेरे पास ही फूटने वाला था। तभी रंजन ने ही मुझे बचाया। ये सुनकर रोशन के माता पिता रंजन से बोलते हैं, बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बात कही, मुझे माफ कर देना। तुम सच में ही बहुत अच्छे इंसान हो। उसके बाद रंजन वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद रंजन की माँ उससे पूछती है, बेटा, तुम्हारे दोस्त के यहाँ तुम्हारी दिवाली कैसी रही? उसके बाद रंजन अपने माता पिता को सारी बातें बताता है। उसी के बीच में रोशन और उसके माता पिता रंजन के घर आते हैं। रंजन और उसके माता पिता के लिए नए कपड़े और बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आए थे। उसके बाद रंजन के परिवार और रोशन के परिवार दोनों साथ में मिलकर हंसी खुशी से दिवाली मनाते हैं। और उसके बाद रोशन के पिता रंजन के पिता से बोलते हैं, आप कल से मेरे यहाँ काम करने के लिए आ जाइएगा। ठीक है मालिक, मैं कल से आपके यहाँ काम करने के लिए आ जाऊंगा। इसलिए कहा जाता है कि दोस्ती में कभी गरीबी या अमीरी नहीं देखा जाता है। अगर दोस्ती सच्ची है तो कोई कितना भी चाहे, उनकी सच्ची दोस्ती में कभी भी तकरार नहीं आ सकता।